तो वो जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा, ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे यहाँ पे, जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ खड़ा था, तो मैं जब जा रहा था तो मेरी आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिली। सेफ फाइट में मिली। फिर मैंने इनको बुलाया, अपने वीडियो जर्नलिस्ट हमारे हरीश शर्मा जी हैं, मैंने बुलाया इनको जोर से। हाँ, तो हम जहाँ थे मनोमय कोश, इसका मतलब क्या है? आवृत्ति को मैंने सेव कर लिया। आवृत्ति का सेव होना, जी, एक इम्प्रेशन के बाद दूसरा इम्प्रेशन आना, मतलब कि जैसे एक बार एक नदी एक जगह से गई, पानी गया, हाँ, एक इम्प्रेशन पड़ा ना, हाँ, अब फिर से जाएगी, एक और इम्प्रेशन पड़ा, तो वो जो इम्प्रेशन पड़ रहे हैं हाँ, आपके अंदर, जो आप देख रहे हो, और जैसे आप डिफ्रेंशिएट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉर्म्स में, हाँ, वृत्ति में, हाँ। जो वृत्ति की जगह है वो तो वहाँ- ये मनोमय कोश हो गया। ये मनोमय कोश है, जिसको माइंड भी बोल सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले जो चार जो एलिमेंट है ना, ये बुद्धि वाले को आप विज्ञान में डाल दो, हाँ, बुद्धि थोड़ा सिर्फ डिफरेंशिएशन बुद्धि है। सिर्फ डिफरेंशिएशन में तुम जरूरी नहीं है कि तुम उसको डिस्क्रिमिनेट भी करो, बट मनोमय कोशा में तुम डिस्क्रिमिनेट भी करते हो हाँ। कि दो होना जरूरी नहीं है कि मैं 2 और 3 में ये बोलूं कि 3 बड़ा है 2 से। अच्छा हाँ जी। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है मतलब वो ऐसे ही है, डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है? इसके बाद ये बाद में आया ना, ये प्राणमय कोश प्राणमय आया कोश। और अन्नमय कोश आया। प्राणमय कोश तो ये आप उसको वैसे मालूम ना, ये अपना जो फिजिकल एनर्जी जो मूवमेंट हो रही है ना, हम्म। जिससे हार्ट बीट, एयर, सब ये हाँ, सब। मतलब जिसके वजह से सारे अंग काम कर रहे हैं, वो हाँ प्राणमय हाँ, कोश। मतलब जैसे हम किसी चीज को नीचे पुश करते हैं, जैसे मान लो हम जैसे उसमें पोटी में जाते हैं, तो वो मूवमेंट भी हम कैसे करते हैं, जब आप वही धीरे धीरे उस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि हमें खाना खा रहा हूँ तो ये नीचे ही क्यों जाता है, और कैसे वो तुम अपने अंदर उसको मूव करते हो खाने को, और वही उसको पान अपान वो पास जो वायु जैसे बोला गया है उसको। उसके बाद फिर लास्ट में ये अन्नमय कोश, मतलब खाने का डब्बा। तो अलग अलग डब्बे हो गए ना, ये खाने का डब्बा, खाने के डब्बे के अंदर फिर लाइक ऊर्जा का डब्बा, उसके अंदर फिर लाइक यादों का डब्बा, फिर उसके अंदर फिर लाइक अलग अलग करने का डब्बा, और उसके पीछे फिर ये आनंदमय कोश, मतलब ब्लिसफुल। डब्बे में डब्बा और डब्बे में दुनिया। हाँ, आज तो ये यही है, डब्बे के अंदर डब्बा है। हाँ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में पढ़ा हूँ, और मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ाई करता था, तो जब 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो मैं घाटों पर देखता था आपके जैसे विद्वान लोग मुझे दिखते थे, इसीलिए मैं उस चीज को स्टक किया और मैं यहाँ रुक गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप बोल रहे हैं आपके कैसे आए, अरे यही तो आपसे असली अभी चीज। तक किसी चैनल ने बात की? नहीं नहीं, आए तो ऐसे आज ही है वैसे, आपने बात की पहले। लेकिन पहले मुझे पता नहीं क्यों लगा। अच्छा, ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, नहीं नहीं, इसको क्या है काटते ना, क्यों ये नहीं है? शक्ति के लिए क्या है ना ये। इससे कौन सी शक्ति मिलती है? नहीं नहीं नहीं, ये उसका जैसे फेमिनिन, मान लो अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है, मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे। अच्छा जी। फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, अब तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जब कोई सज धवर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना, कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके, उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अब हम मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं उसको हम रफ एंड टफ वाली चीजें बोलते हैं कि हाँ छोड़ो यार जो भी है पहनो, डर किया, वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो करती है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो धारण करती है वही उस चीज को। अच्छा जी। तो उस चीज को समझने के लिए तुमको कई बार वही उस अवस्था में उसको देखना भी पड़ता है ना, कि अच्छा ये है, मतलब ऐसे जीना, ऐसे रहना, लेकिन जेंटल रहना। तो कई बार वो उसके वजह हिसाब से भी करता हूँ ना मैं चीजें, बाकी वही मुंह पे लगाना, ये सब चलता रहता है। हिमालय गए हैं कभी? हिमालय तो बहुत गया ना मैं, पहले कितने ट्रेवल। साल से आप इस अवस्था में हैं? किस अवस्था में? इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। अच्छा। पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ। उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ Where नहीं is that है, ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह तुमको कहाँ है सिर्फ- जहाँ
गुम हो जाया जाता है। ये वही तो बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। तो वो जब तुम वो समझ लोगे कि फिर तुम समझ में आएगा भाई ये क्या है, ये तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब तुम तो फिर हम माइंड भी मतलब ये जर्नलिज्म छोड़ के कहीं और चले जाएंगे ऐसा? आपका है, देखो आप में कितना असर हुआ है। अच्छा जी। ये आप धर्म भी कर सकते हो ना, कर्म भी कर सकते हो, मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ ना। अब ये तो सारी ये चीजें नॉलेज जो इतनी ढेर सारी आपके पास है, किसको देते हैं? ये तो मैं जैसे चेला काशी बनाया में किसी को? चेला, मैं वैसे वैसे चेला नहीं बनाना ना, मेरे को संसारी चेला, मतलब क्या वो बोझ हो जाता है ना फिर वो चीज। अच्छा, चेला लोग बोझ हो जाते हैं फिर? नहीं, गुरु भी बोझ है, चेला भी बोझ है, क्योंकि वो बंधन तो कोई नहीं होना चाहिए। तुम कहीं थी बिना बंधन के होना है तो कोई बंधन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भाई बहन कोई है आपके और? नहीं नहीं, अकेले थे आप? मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव हैं। फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? फोन आता है हाँ बहन का? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं आता। अरे उन लोगों ने तो, मैं बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो मैं, भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे हैं। घर वालों ने खुद भगा दिया? हाँ मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है भाई, वो स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तथ्य न्यूरो साइंस समझा रहा हूँ, तुम मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो, मतलब हद हो गई तुम्हारी। अब क्या करे ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े हैं तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। फिर ये माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। हाँ। बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी तो वो 10वीं पास ही है, बाप होने से भी वो एकदम से उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा, कि वो बच्चे को जो बता रहा है उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई देख मेरे को तो इतना ही पता है। बट हमेशा सारे बाप ऐसे बताते हैं जैसे हाँ बस मैं ही बता रहा हूँ तुझे। वो अहंकार चली था ना, वो कृष्ण ने अहंकार समझाया था ना, ये मोह और उसमें अंतर, प्रेम में अंतर, उसको कृपाचार्य को समझाया था ना, अश्वत्थामा और सबको भी। अश्वत्थामा को? उसका मोह में फंसा ना वो, अश्वत्थामा मारा गया। ये सारा आपने कौन कौन सा ग्रंथ आपने पढ़ा है? नहीं पूरा तो मैं वैसे नहीं पढ़ता ना, गीता पूरी पढ़ी है, मतलब 2-3 अलग अलग वर्जन पढ़े हैं गीता के तो। और उसके अलावा जैसे ये विज्ञान भैरव तंत्र पूरा पढ़ा है, मतलब बहुत सारी पढ़ी तो पूरी है, विवेक चूड़ामणि ने भी पूरी पढ़ी है, शंकराचार्य के। संस्कृत आती है? हाँ संस्कृत तो स्कूल में ही पढ़ी थी, बट अभी वो संस्कृत को महसूस करने वाला उसका जो एल्गोरिथम है ना, व्याकरण, कि वो स्वर कैसे निकले, फिर उससे वो तुम ध्वनि कैसे बना रहे हो, क्योंकि उसी से फिर वो मंत्र की जो स्ट्रक्चर है वो वहीं से आती है, कि ये वाली ध्वनि तुम साथ में एसोसिएट करोगे तो वो उसको मीनिंग ना देख के सिर्फ ये देखो कि वो एनर्जी का एक तुमने एक पर्टिकुलर वो फीड किया है। तो मतलब घर वालों ने आपको पुलिस बुला ली? हाँ मैं तो बड़ा आश्चर्य हूँ। बट वो महादेव थे ना साथ में। अभी बात होती है कि नहीं सिस्टर से और घर वालों से? सब बकवास है, कितने सब। साल से नहीं बात की? 1-1.5 साल से ही। 1-1.5 साल से बात नहीं करते हैं लोग? क्या बातें करते हैं। तो दुख होता है? नहीं नहीं उनके लिए गुस्सा दुख होता आता है, उनको मैं समझा समझा के थक गया भाई, क्योंकि आपस में बहुत लड़ते थे। मगर देखो एक दूसरे की जिंदगी नरक बनाने से कुछ फायदा नहीं होता है। हाँ। एक दूसरे की जिंदगी नरक बना रहे हो, तू उसकी बना रहा है, तू उसकी बना रहा है, मतलब शांति कभी भी जिंदगी अच्छा, खत्म हो सकती है। महाराज जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो बेहद पर्सनल है, और मैं चूंकि स्टूडेंट लाइफ में मैं भी जिया हूँ, IIT BHU कैंपस में ही था, तो हम लोग ये देखते थे कि मतलब इंजीनियरिंग के बच्चों की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाती थी। इंजीनियरिंग में तो सबसे कम लड़कियां होती सही है, है ये? सबसे कम लड़कियां होती है वहाँ पे तो। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड बन जाती है। जो गैर इंजीनियरिंग वाली लड़कियां होती है वो फट से गर्लफ्रेंड बन जाती थी, तो आपने बनाई थी? होती है, गर्लफ्रेंड तो थी मेरी IIT में, बट वो तो एक्चुअली IIT में तो उल्टा था, वहाँ पे तो रेशियो कितना होता है, 1:10 का होता है। जब मैं उसमें गया डिजाइन कॉलेज में, वहाँ पे तो उल्टा था, 3 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी क्लास में। बट ये सब एक टाइम की बात है ना, वो हाँ। तुम उस टाइम पे तो भाई तुम ढूंढ ठंड रहे लग रही है हो। क्या आपको? नहीं नहीं, अभी बीड़ी पी रही है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो